गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला। मैं हूँ ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं आज आप मुझे। मैं कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ स्पेशली हरियाणा वालों के लिए। हरियाणा वालों का टेस्ट है, स्किल टेस्ट है 6 सितंबर को। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्किल टेस्ट को लेकर नोटिफिकेशन में कुछ और ही दिया था। नोटिफिकेशन में आप लोगों का सिलेबस दिया हुआ था, सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू दिए थे, जो कि मैंने यहाँ पर बताया भी था। बट यहाँ पर अभी कुछ चेंजेस आए हैं। तो चेंजेस देखने को ये मिले हैं कि आपका जो ये टेस्ट होने वाला है स्किल टेस्ट, क्योंकि आपका इस बार भी जो मेन टेस्ट है यानी जो रिटर्न एग्जाम है आपका, वो रिटर्न होने वाला है, एमसीक्यू में नहीं होगा। जो कि मैंने पहले दिन ही आपको सिलेबस में बताया था कि आपका लास्ट टाइम भी सब्जेक्टिव हुआ था, इस बार भी आपका सब्जेक्टिव रिटर्न ही होगा। तो यहाँ पर चलिए पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ जो अनाउंसमेंट हुआ है आज, वो हुआ है स्किल टेस्ट को लेकर, और स्किल टेस्ट फाइन आर्ट का जो यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए इसके बारे में बता देती हूँ। 6/9/2024 को है, और ये है आपका दो तरीके से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पर्टिकुलर एंड मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पर दिए हैं, यानी कुल मिला के ये जो है आपका वो 50 मार्क्स का होगा। और इसमें 2 पेपर्स होंगे एक तरह से अगर हम देखें तो, एक है कंपोजिशंस का, एक है ड्राइंग का। एक आपको कंपोजिशन बनाना है वो भी 25 नंबर का है, एक आपको ड्राइंग बनानी है वो भी 25 नंबर का है। अब इसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो देख लेंगे यहाँ पर। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये है कि कैंडिडेट्स, फर्स्ट चीज जो दी है यहाँ पर, द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट एट 8:30 AM। तो आपको 8 साढ़े 8 बजे जो है रिपोर्टिंग का टाइम है, पहुंचना है। सेकेंड चीज जो यहाँ पर दी है वो है मैक्सिमम मार्क्स 50 है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। मैक्सिमम टाइमिंग आपका 3 आवर्स का है, 3 घंटे का टाइमिंग आपको मिलेगा। सीट जो है वो आपकी हाफ इंपीरियल शीट है, और शीट टाइप जो है आपका कार्टेक्स की सीट है, और मीडियम है उसका वाटर बेस्ड। आपको ये कंपोजिशन का दिया है, जो आपका वाटर कलर में आपको बनाना है। ओनली 1 ड्राइंग शीट सेल बी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू ब्रिंग हर हिज ओन सीट। तो आपको अपनी शीट नहीं लानी है ड्राइंग के लिए, वहीं से आपको एक सीट दी जाएगी, और नो एक्स्ट्रा सीट सेल बी प्रोवाइडेड। आपको कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाएगी। अगर इनकेस खराब हो जाती है तो आप रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते, आपको उसी सीट पर वर्क करना है। द कैंडिडेट हैज़ टू ब्रिंग हर हिज ओन आर्ट मटेरियल लाइक एज कलर, ब्रशेस, पेंसिल्स एंड ड्राइंग बोर्ड। तो आपको जो अपने पास से चीज़ें ले जानी हैं वो आपका कलर हो जाएगा, पेन हो जाएंगे, ड्राइंग बोर्ड हो जाएगा, जिस पर रखकर आप शीट को उसको तब आप काम कर सकते हैं। वो आपको वहाँ से प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। ओनली 1 टॉपिक शैल बी गिवन द स्पोर्ट बाय द कमीशन। तो आपको एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी जिस पर आपको काम करना होगा, जिस पर आपको अपनी चित्र बनाने होंगे यानी ड्राइंग बनानी होगी। कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स to quality for the subject knowledge test. The link to download the admit card। तो ये देखिएगा क्या है एक्चुअल में। देखिए अब मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे कंपोजिशन तो आपका आप समझ ही गए हैं क्या चीज़ें होती हैं। आपको इसमें मतलब टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसके बेसिस पर आपको बनाना है। आपका आता है ड्राइंग का। मेन प्रॉब्लम क्या है, ड्राइंग का जो आपका टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है आखिर। तो जो ड्राइंग का आपका टेस्ट होगा, जैसे आपको कि मान लिया कोई पेंटिंग आपके लिए दे दी जाए कि आप ये बनाइएगा, और स्केचिंग ही करना है। कलर आप लोगों के पास रहेंगे, बाई चांस आपके लिए वो हल्का फुल्का कुछ कलर या शेडिंग के लिए बोलते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज स्केचिंग ही आता है ड्राइंग में। तो वो आपको स्टिल लाइफ उन्होंने रख दिया, स्टिल लाइफ आप लोगों ने बना लिया, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसा एक दृश्य, या फिर वो कहें कि हमारा पोर्ट्रेट बनाइएगा, किसी एक व्यक्ति को बिठा दें और वो कहें कि ये पोर्ट्रेट आपको बनाना है, तो कुछ ऐसा वो आप लोगों को देंगे। ये होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब होता है कि आपके अंदर इतना जो एक हैंड है आपका, वो स्केचिंग में ऐसा होना चाहिए ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग के स्टूडेंट्स हैं आप, कि आपको जो भी दिया जाए बिल्कुल आप बना लें वहीं पर। तो ये होता है आपका स्किल टेस्ट। उसी के अकॉर्डिंग वो आप लोगों का टेस्ट लेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी मेमोरी से भी टेस्ट लिया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं अजंता की, कि एक जो कलाकार है वो क्योंकि काल्पनिक परिप्रेक्ष्य उसके अंदर होता है कि आपने किसी एक दृश्य को देख लिया, उसके बाद आपको वो बनाना है। तो बिल्कुल सेम तो आप नहीं बना सकते। और एक सब्जेक्ट जो है वो हर किसी को प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन हर किसी का अलग अलग होता है, तो हर किसी के स्किल अलग होते हैं, तो वो किस चीज़ में क्या बना रहा है वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप लोगों का जो टेस्ट है वो वहीं हॉल में आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। 25-25 नंबर के दोनों आपके टेस्ट रहेंगे, दोनों ही में ही आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक में ही आपके 25 आ गए आपका हो गया, नहीं, दोनों में ही आपको करना है। कुछ
इसमें एक्चुअल में क्या है देखिएगा, प्रैक्टिकल जो लास्ट टाइम लिया गया था वो इंटरव्यू जब हुआ था तभी लिया गया था, और ये रिटन एग्जाम के बाद ही उन्होंने बताया था कि हल्का फुल्का आपको प्रैक्टिकल लिया जाएगा, यानी स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो इस बार इन्होंने विद मार्क्स रख दिया है कि आपको इसमें क्लियर करना ही है, इतने मार्क्स का जो है आपका दिया गया है। मार्किंग जो होगी वो आपकी 50 नंबर में से होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये अपना टेस्ट करना है, और डाउनलोड आप अपना एडमिट कार्ड इसमें से कर लीजिएंगे, और 8:30 बजे आप लोग अपना जो है रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच जाएंगे। आपका रिपोर्टिंग टाइम है, और कुछ अगर आपको इसमें से कुछ क्वेरी है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस आपको मेन चीज़ याद रखना है। मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ें कि इसमें छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है कि आपका जो हैंड है वो स्केचिंग पर बहुत अच्छा होना चाहिए। कंपोजिशन भी अगर आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कलरिंग आपकी देखिए वैसे तो आपका पहले से सेट है, लेकिन मैं कहूँगी कि फिर भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जो प्रैक्टिस आपकी स्केचिंग है, कंपोजिशन है, उसमें एक एक बार कुछ शीट आप लोग घर पे बना लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। वाटर कलर आप लोगों को दिए हैं, वाटर कलर का इस्तेमाल आपको करना है, कार्टेज शीट पर आपको बनाना है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इन चीज़ों का आपको फोकस करना है, इन्हीं सीट्स पर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं मानती हूँ ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखिएगा थोड़ा सा पैसा वेस्ट करना है उसके बाद, क्योंकि अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो पैसा ही पैसा है, उसको वसूल लीजिएगा, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो उन पर प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 4-5 सीट ऐसी बना लीजिएगा घर पर, कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करिए जिससे लाइंस आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपकी जो आप बना रहे हैं चित्रों में जो एक लय आती है, गति आती है, वो आपकी आ जाए बहुत अच्छे से। तो इस तरह से फिगर पर भी अपना हैंड क्लियर करिएगा, आपकी जो स्टिल लाइफ है उस पर भी क्लियर करेंगे आप लोग, लैंडस्केप पर भी क्लियर करेंगे। मान लिया आपको ओपन एरिया में बिठा दिया और आपको कहा गया ये दृश्य बनाइए, तो हर चीज़ पर, क्योंकि स्केचिंग में आपको दे दिया जाए, तो उन चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करिएगा। उनको थोड़ा सा लाइनें मैं मानती हूँ अगर आप लोगों की क्लियर हैं तो आप लोग इजीली फिर कुछ भी बना सकते हैं। स्केचिंग अपना अच्छा रखिएगा, ठीक है। कुछ ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।